बेटा दरवाज़ा खोलो, तुम्हें नहीं करनी शादी तो मत करो, लेकिन भगवान के लिए दरवाज़ा तो खोल दो। मेरी माँ बार बार कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी, लेकिन मैं जीना नहीं चाहती थी। लेकिन मेरी माँ कुछ ऐसा किया कि मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलकर माँ की तरफ लपकी। मेरा नाम अनुराधा है। मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहाँ सिर्फ मेरा पति, मेरी सौतेला बेटा के अलावा कोई नहीं था। जब मेरा रिश्ता मेरे घर पर आया तो मेरी मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि एक तो छोटी सी फैमिली थी और मेरे होने पति सरकारी नौकरी पर थे। आजकल कौन नहीं चाहता कि लड़का सरकारी नौकर हो, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि जिसने मेरी शादी हो रही थी वो 15 साल का बेटा ऑलरेडी था। उसका एक बेटा था जो मेरे से 3 साल छोटा ही था। उसकी पत्नी किसी बीमारी की वजह से 2 साल पहले मर चुकी थी। माँ मरने का गम में बेटा एक नवमल हो गया था। मैं गांव में रहती थी और पढ़ी लिखी लड़की थी। मुझे शहर में रहने वाले लड़के पसंद थे। मैं अपने उससे ही शादी करना चाहती थी। हर लड़की की तरह मेरी भी चाहत थी कि मेरी शादी किसी अमीर लड़के से हो। ये लड़का भी सरकारी नौकरी करता था, लेकिन उसमें उम्र में काफ़ी फ़र्क था, इसीलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी और रोते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। जब मेरी माँ मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि बेटा तुझे शादी नहीं करनी है तो मत कर, लेकिन दरवाज़ा खोल दे। लेकिन मैं दरवाज़ा नहीं खोल रही थी तो मेरी माँ ने कहा, अगर तू नहीं खोलेगी तो मेरा मरा हुआ मुँह देखेगी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर माँ के गले लग गई। माँ ने मुझसे कहा कि देख बेटा, तेरे पापा एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करते हैं। उनकी सैलरी बस इतनी है कि घर का खर्च चल सके, तुम पर लोगों पर पढ़ा लिखा सकें, और हमारी 5 बेटियों में अगर तू लड़की लड़के की उम्र देखेगी तो तुझे इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। हर इंसान को कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। उसकी उम्र है ज़्यादा, लेकिन घर परिवार सब तो ठीक है ना। मेरी बच्ची, तू इस लड़के के घर में रानी बनकर रहेगी, इसीलिए हमारी बात मान ले, शादी के लिए तैयार हो जा। मैं माँ की सही बात लग रही थी, लेकिन क्योंकि मैं अकेली बहन तो थी नहीं, मेरी छोटी 4 बहन और थी। मेरे पापा पास इतना पैसा नहीं था कि वह मेरी हम उम्र सरगुन संपन्न से लड़के से शादी कराते। ऐसे में लड़के की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी थी और मेरे से ज़्यादा उम्र का नहीं दिखता था। दिखने में बहुत स्मार्ट था। फैमिली छोटी सी थी। शहर से उसका बहुत बड़ा बंगला था। सिर्फ एक बेटा था जो एबनॉर्मल था, इसीलिए मैं आदमी से दूसरी शादी कर रही था, नहीं तो बेटे की करता। लेकिन उससे कौन लड़की शादी करती। इसलिए वह चाहता था कि उसके बेटे की देखभाल करने के लिए घर में एक औरत आ जाए। जिस आदमी के साथ मेरी शादी होने वाली थी वह घर का इकलौता बेटा था। उसकी पहली पत्नी कुछ साल पहले मर चुकी थी। घर में सिर्फ दोनों बाप बेटे ही रहते थे। वह अपने घर और बेटे की देखभाल के लिए एक नौकरानी रखे हुए थे, लेकिन वह नौकरानी उसके बेटे की अच्छे से देखभाल नहीं करती थी, इसीलिए उन्होंने उस नौकरानी को घर से निकाल दिया और तभी से उसके घर में काम की परेशानी होने लगी थी। भला वह कब तक नौकरानी के सहारे ज़िंदगी गुजार सकते थे, इसीलिए उन्होंने शादी करने के बारे में सोचा। उनका बेटा अपनी माँ के मरने के गम में अबनॉर्मल हुआ था। मैंने बहुत सोचा और मुझे यह रिश्ता अच्छा लगा, इसीलिए मैंने माँ से हाँ कह दिया। कुछ ही दिन बाद मेरी शादी उस आदमी से यानी कि विपुल से बहुत धूमधाम से हो गई। मैं अपने पति के साथ विदा होकर अपनी ससुराल चली आई। ससुराल मेरा स्वागत करने की कुछ औरतें थी जो कि विपुल की रिश्तेदार थी। सारी औरतें मेरा बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया। मुझे अपनी ससुराल में बंगला बहुत अच्छा लगा। यहाँ के रस्म रिवाज भी बहुत पसंद आए। मेरे पति बहुत अच्छे थे। समय ऐसे ही अच्छे से गुजर रहा था। मैं अपने बेटे के सारे काम करती, उसको खाना खिलाती, उसके कपड़े धुलती, उसके पास बैठकर उसके कहानियाँ सुनाती। वह था तो नॉर्मल, लेकिन उसकी आदतें बहुत अच्छी थी। वह बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था। लेकिन जब मैं घर के काम करती तो वह मेरी नज़र उस लड़के यानी कि सुहेल पर जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मुझे ही घूर रहा है, लेकिन मुझे फिर लगता कि वह मुझसे अपनी माँ ढूंढ रहा होगा। वह मुझे देखकर मुस्कुराता रहता। कभी कभी मुझे यह बात बड़ी अजीब लगती, वह ऐसे क्यों देखता है, पर हर बार मैं यह भूल जाती थी कि वह एबनॉर्मल है और मेरा बेटा है। मैं उसे समझा देती, लेकिन फिर वे मेरे मन के ख्याल खलबली मच जाती। मेरा पति हर रोज़ सुबह 8 बजे ऑफिस निकल जाते और शाम को 7 बजे वापस आते। सारा दिन मेरा बेटा घर में अकेले रह जाते। मेरे पति मुझे शादी की रात ही समझा दिया था कि तुम्हें सुहेल का बहुत ख्याल रखना है। पहले हमारे घर पर नौकरानी रहती थी, वह सुहेल का ख्याल रखती थी, क्योंकि सुबह 8 बजे मैं ऑफिस निकल जाता हूँ। जब सुहेल की माँ जिंदा थी तो सुहेल
सोहेल स्कूल जाया करता था, लेकिन अब तो वह कई सालों से घर पर ही रहता है। मेरे पीछे नौकरानी उसका ख्याल नहीं रखती थी, इसीलिए मैंने घर से निकाल दिया। नौकरानी के निकलने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा। हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। कभी कभी हमारे किराएदार आकर मेरे और सोहेल के लिए खाना बना जाया करती, लेकिन फिर हम इस तरह से कब तक किसी की मदद ले सकते थे। शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मेरी बहुत तारीफ़ की थी और अपने पति की तारीफ़ सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि सोहेल के साथ हमारा हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगी और माँ होने का फर्ज निभाऊंगी। उसे किसी चीज़ की कमी होने नहीं दूंगी। सुबह सुबह जब सोकर उठती तो उससे पहले सोहेल अपने पति के लिए नाश्ता बनाती और कभी कभी मेरे पति बाहर से ही नाश्ता खाना ले आते। उन्हें लगता था कि अकेले मुझे बहुत काम करना पड़ता है। मैंने ससुराल में कदम रखते ही काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं थी। जब शाम को मेरे पति आते तो मेरी हेल्प करते। मैं उनसे कहती कि आप रहने दो, मैं कर लूँगी, लेकिन वो मानते नहीं। कहते थे कि दिन भर अकेले तुम काम करके परेशान हो जाती हो। मैं कहती थी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं काम करती हूँ तो टाइम पास हो जाता है, नहीं तो बैठे बैठे बोर हो जाऊँगी। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती थी। वह घर तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर मेरे पति बहुत खुश हुए थे। उन्होंने कहा था कि हमें अपने घर पर ऐसी ही लड़की की तलाश थी। मेरे पति कहने लगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम खूबसूरत ही नहीं बल्कि खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार भी हो। मैं रात का खाना टेबल पर लगा दिया और सुहेल भी नाश्ता करके ने के लिए मेरे सामने बैठा हुआ था। मैं उसको अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मेरे पति मेरी खाना खा रहे थे और धीमे धीमे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। पहले तो बाप बेटे खाना खा लेते, तब मैं सबसे लास्ट में खाती थी। हालांकि विपुल मुझसे कहते थे कि तुम्हारे लिए रुक जाता हूँ, पहले सुहेल को खिला दो तब हम दोनों खाएंगे, लेकिन अब उनसे कहती कि नहीं, आप खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सुहेल अभी भी मुझे घूर रहा था। मैंने सुहेल से खाना खिला दिया और खाना खाने लगी। तभी मेरे पति मेरे बालों में हाथ फेरने लगे और मैंने कहा सुहेल यहीं बैठा है, तो मेरे पति ने कहने लगे कि यह सब समझ नहीं आती। खाना खा कर हम लोग सो गए। अगले दिन जब मैं कमरे में झाड़ू लगा रही थी तो मैंने टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। मुझे हमेशा से ही घर में कंफर्टेबल कपड़े पहनने की आदत थी और यहाँ था भी कोई नहीं। एक पति थे, सुहेल मेरा बेटा ही तो था। सुहेल सोफे पर बैठे हुए किसी चीज़ से खेल रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह घूर घूर कर देख रहा है। आज तक मुझे से कुछ कहा नहीं था, बस कभी कभी मुझे अफसोस होता था कि माँ के मरने से पहले कितना अच्छा था और अब ऐसा क्या हो गया है। मुझे उस पर बहुत तरस आता था। काश उसकी सगी माँ होती या मरी ना होती। यही सब सोचकर मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती थी कि उसका ख्याल रख सकूं। वह मेरे आने से बहुत खुश था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान ही रहती। मेरे पति ने कहा कि माँ के जाने के बाद ये हमेशा उदास ही रहता था, लेकिन अब देखो कितना खुश रहता है हमारे साथ। एक बच्चे के लिए माँ बाप का प्यार बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पति ने मुझे बताया कि सुहेल पढ़ने में काफ़ी तेज लड़का था, क्लास में हमेशा टॉप करता था और अब देखो भगवान ने कैसा खेल खेला इसके साथ। मैंने अपने पति से कहा कि क्या आपने अब इसका इलाज नहीं करवाया। मेरे पति कहने लगे सुहेल डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, कहता है क्या करूँगा ठीक होकर, बस आप मेरे साथ रहिए, मुझे अकेला मत छोड़िए। और इस तरह धीरे धीरे उसका दिमाग ज़्यादा ख़राब होता गया। लेकिन मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। ठीक हो नहीं चाहता, वो बच्चा तो है नहीं कि उसे गोद में उठाकर ले जाऊँ। वह कहता पापा आप बस मेरे साथ रहो। तुमसे शादी करने से पहले कहता था कि मेरे लिए नई माँ ले ला दो, मैं अपनी दोनों साथ रहना चाहता हूँ, बस मैं इसी के से खुश रहूँगा। हो सकता है कि मेरी नई माँ आने के बाद मैं ठीक हो जाऊं। बस यही कहकर सोहेल बात को टाल देता। वह अभी तक एक बार भी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं गया था। मैंने कहा आप ज़बरदस्ती सोहेल को डॉक्टर के पास ले जाए। मेरे पति ने मुझे बताया कि तुम्हें नहीं पता, सोहेल बचपन से ही बहुत जिद्दी है। मैं उसके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ज़्यादा ज़बरदस्ती करूँगा तो वह खुश नहीं होगा। मेरे पति ने कहा तुम हमेशा इसे अपने बेटे जैसा ही समझकर प्यार देना, शायद प्यार से में वो ताकत हो कि वह ठीक हो जाए। मेरे पति को यकीन दिलाया कि मैं आपसे तरह निश्चित रहिए, मैं अपने वादा करती हूँ कि मैं सुहेल को हमेशा ऐसा ही ख्याल रखूँगी। मैंने सुहेल के पुराने फ़ोटोज़ देखे थे, वो बिल्कुल ठीक था और मेरे उसकी सगी माँ जिंदा थी। उसकी माँ भी बहुत खूबसूरत औरत थी और सुहेल अपनी माँ पर ही गया था। हालांकि मेरे पति भी काफ़ी
काफ़ी स्मार्ट थे। सोहेल का दिमाग अगर ठीक हो जाता तो 2 साल बाद वो उसकी शादी की उम्र हो जाती और उसकी शादी हो जाती। वो लंबा चौड़ा बहुत हैंडसम लड़का था। कोई अजनबी अगर उसको बैठते हुए देखता तो उसे वह एबनॉर्मल नहीं कह सकता था। शादी के 2 महीने तो लगभग इसी तरह गुजरते चले गए, लेकिन एक दिन मेरे पति का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया। मैंने उनसे कहा कि मैं और सुहेल भी आपके साथ चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले जाकर मैं रूम वगैरह सेट कर लूँ कि एरिया कैसा है, उसके बाद दूसरी बार छुट्टी आऊँगा तो तुम्हें सुहेल को ले चलूँगा। मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। 2 दिन बाद मेरे पति जा चुके थे और मुझसे कह गए थे कि मेरे पीछे सुहेल का बहुत ख़्याल रखना। उसको अपने हाथों से खाना खिलाना जो तुम खिलाती ही हो, तो उसे नहा देता है, न जाने क्यों उसे नहाना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए न जाने मेरे जाने के बाद तुम उसे नहा भी देना। नहाने की बात सुनकर मुझे थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं लगभग मेरी ही उम्र का था। मैं दबी-दबी आवाज़ में कहा, नहाना मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो छोटा बच्चा तो है नहीं। उसकी बात अलग है, छोटा होता तो अलग है। मेरे पति ने कहा कि तुम सौतेली वाली बात न, इस जगह पर अगर तेरा अपना सगा बेटा रहता तो तू करती क्या? तू अपने बेटे को छोड़कर ये चली जाती? ये बेचारा लाचार और खुद नहीं नहा सकता, दूसरे पर डिपेंड है। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, नहीं तो क्या ज़रूरत थी तुम्हें यह मुझे इसको नहाने की। मैंने अपने पति से कहा, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? भगवान ना करे कि मेरे दूसरे बच्चे के साथ ऐसा हो। मुझे विपुल की बात थोड़ी सी बुरी लगी थी, इसीलिए मैं आंख में आंसू आ गए। खैर मैंने खुद को संभाला। विपुल मेरे आंखें आंसू साफ करते हुए कहने लगे, अगर तुम मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी। आगे से मैं अपना पराया जैसी बात नहीं करूँगा। मैंने कहा, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं, बस मुझे शर्म आएगी उसको नहाने में, इसीलिए मैंने बोला। विपुल कहने लगा, कोई बात नहीं, सोचना तो अभी वो छोटा बच्चा ही है। मैंने कहा ठीक है। विपुल तो चले गए, मैं सोहेल रहने लगे। मैंने सोहेल से कहा कि चल सोहेल, तुझे नहला देती हूँ, उसके बाद नाश्ता करना। जैसे ही उसने नहाना शब्द सुना, बिना देरी किए हुए बनियान निकाल दिया। वो नहीं समझता था, ना ही मैं तो समझती थी, इसीलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया कि वह एक बच्चे को नहाने जा रही हूँ। मैंने उसको बाल्टी में पानी से नहा रही थी, लेकिन उसका शावर चालू कर दिया और मैं भी उसके साथ भीगने लगी। मैंने कहा, सोहेल तुमने क्या किया? मैं थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहा। मेरी बात पर मुझसे लिपट कर रोने लगा। यह सब देख कर मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन मैं क्या करती। मैं चुप कराई और अपने मन में यह कहकर शांत कराया कि इन सब चीज़ों में कोई समझ नहीं है। और उसके बाद मैंने खुद भी नहाया। मैंने जब नहा कर वॉशरूम में गेट खोला तो सोहेल दरवाजे के पास ही खड़ा था, वो भी सिर्फ पैंट पहनकर। मैंने कहा, सोहेल तुमने बनियान और टी शर्ट क्यों नहीं पहनी? सर्दी लग जाएगी। कहने लगा, माँ आप ही पहना दो। जबकि मेरे पति जब यहाँ रहते थे तो वह खुद ही कपड़े पहनता था। न जाने उनके जाने के बाद वो अपना एक भी काम नहीं करता। मैंने उसे कपड़े पहनाए, उसके बालों में कंघी किए तो कहने लगा, माँ हाथ पैर में लोशन लगा दो ना, देखो कि कितने ड्राई हो गए हैं। उनकी बात पर कभी कभी वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल ही लगता। खैर मैंने उसके लोशन लगाया शुरू कर दिया। वो भी मेरे पैरों में लोशन लगा रहा था। मैंने कहा, सोहेल तुम रहने दो, मैं खुद लगा लूँगी। उसने कहा, नहीं माँ, आप मेरा काम कर रही हो, मैं आपका काम कर देता हूँ। गुस्सा तो मुझे इतना तेज आ रहा था कि लेकिन मैंने कंट्रोल किया, क्योंकि वो सिर्फ फिर से रोने लगता और अपने पापा से कहीं मेरी शिकायत न कर देता। यही सोचकर मैंने प्यार से कहा, ये मुझे सूट नहीं करता, रेसेस हो जाते हैं। वो तुरंत लगाना बंद कर दिया। फिर मैंने उसको नाश्ता कराने लगी तो तभी वो चिल्लाते हुए मेरे हाथ पकड़कर कहने लगा, सब्जी बहुत तीखी है। मैंने कहा, सोहेल अगर तुमको तीखा लग रहा है तो पानी पियो, मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? थोड़ा छोड़ो मेरा हाथ। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और उसे पानी पिलाने लगी। उसका नाश्ता हो गया था, वो अपने कमरे में चला गया। जैसे ही नाश्ता करने बैठी, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। नाश्ता छोड़कर उसके पास गई और पूछने लगी, ये क्या हुआ सोहेल? तुम्हें क्या चाहिए? वो कहने लगा, माँ आप मुझे लोरियाँ सुनाकर सुला दो, मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा, अभी नाश्ता कर रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। अब दो
इसका रोज़ का नाटक हो गया है। अब इसकी बदतमीज़ी रोज़-रोज़ बढ़ती जा रही है और एक दिन मैंने ये बात विपुल को फ़ोन पर बताई कि सोहेल कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़, बदमाश होता जा रहा है। तो मेरे पति कहने लगे, उसे समझ नहीं है, वो बच्चों वाली एक हरकत करता है, तुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मेरे पति की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। इसीलिए मैं उसके बाद मैंने उससे सोहेल के बारे में कहना ही छोड़ दिया। मुझे लगता था कि सोहेल बिल्कुल नॉर्मल है, कहीं वो जानबूझकर तो अब नॉर्मल नहीं बना हुआ है। मुझे ऐसा उसके बात करने के तरीके से लगता था। जब कभी मैं किचन में खाना बना रही होती तो वह पीछे से आकर मुझसे लिपट जाता और पूछने लगता, आज खाने में क्या बना हो रहा है। मैं उसको कहती कि तुम्हारी पसंद का खाना बना रही हूँ, तो मेरे गालों को चूमने लगता। मैं उससे कहती, सोहेल ऐसे किसी को तंग नहीं करते, अभी मैं खाना बना रही हूँ, जाओ यहाँ से। फिर मैं उस अपनी मेरे से अलग कर देती। एक दिन उसने हद कर दी जब उसने अनुराधा, मैंने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ कहो ना। मेरी बात पर वो हंसने लगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी हरकतें कुछ अजीब होने लगी। वह बहुत ही परेशान करने लगा, दिन भर काम करती रहती और जब काम से फ्री होती तो कहता, मुझे लोरियाँ सुनाओ, मैं तो सोऊंगा। एक दिन मेरी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था और मैं उसे लोरियाँ सुना रही थी। तभी उसने अपने दोनों हाथों से मेरे गालों पर फेरने लगा। कहा कि तुम क्यों कर रहे हो, तुम चुप सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। वो कहने लगा, आज मेरे पास सो जाओ। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपने कमरे में ही नींद आती है। वो कहने लगा, चलो मैं चलता हूँ आपके कमरे में। मैंने कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे कमरे में आने की, चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि तुम अपने कमरे का दरवाज़ा कभी भी बंद करके मत सोना, क्योंकि सोहेल को रात को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए दरवाज़ा बंद नहीं करती थी। मैं पूरे दिन काम करती रहती, इसीलिए रात में बेड पे आती ही गहरी नींद में सो जाती। आज रात को भी आते ही मैं सो गई, लेकिन सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे बगल में सोहेल सो रहा था। मैंने जैसे ही उसे देखा मैं एकदम से घबरा गई। मैंने उसे झंझोर कर उठाते हुए कहा, सोहेल तुम यहाँ पर मेरे बेड पर क्यों सो रही हो। कहने लगा, रात में आपकी याद आ रही थी, इसीलिए आ गया। मैंने उससे कहा, क्योंकि उसको कहने और नहीं कहने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। रात में मैं नाइट ड्रेस पहनकर सोती थी, सुबह ड्रेस चेंज कर लेती थी। आज जैसे ही मैं ड्रेस चेंज कर रही थी तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरे हाथ पैर में नाखूनों के निशान थे। मैंने अपने पति को फ़ोन लगाया और उनसे कहा कि अगर आपको मेरी बात सुननी है तो सुनो, मत सुनो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगी, जा रही हूँ अपने मायके। मेरे पति ने कहा, बताओ तो सही क्या हुआ। मैंने मोबाइल कैमरा ऑन करके ऐसी जगह पर रखा कि सोहेल देख न सके। मैंने भी देखना चाहती थी कि मैंने कहा, ठीक है। जैसे ही रात हुई मैंने मोबाइल कैमरा ऑन करके टेबल लैंप के पीछे बेड की तरफ करके छुपा दिया। जैसे ही 12 बजे सोहेल अपने कमरे में आया आया आज रात मैं नहीं सोई थी, ना ही मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि मुझे देखना था कि आखिर सोहेल क्या करेगा। तभी सोहेल मेरे बेड पर आकर मेरे बगल में लेट गया। थोड़ी देर बाद वो अपना कपड़ा उतारकर मेरे साथ वो जुर्म करने चला था कि लोगों अपने माँ बेटे के रिश्ते पर विश्वास उठ जाएगा। तभी मैं उठकर बैठ गई और उसके गालों पर एक बार थप्पड़ लगाने लगी। फिर मैंने उसके हाथ जोर से पकड़ लिया और कहने लगा, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ इस दुनिया से नहीं है। मैंने कहा, सौतेली माँ भी तो माँ ही होती है ना। मैं तुम्हारे पापा की पत्नी हूँ। मुझसे कहने लगा, अपनी उम्र देखो, तुम्हारी शादी मुझसे होनी चाहिए थी, पापा से नहीं। वह तुमसे काफ़ी बड़े हैं, मैं तुम्हारे लायक हूँ, मुझे एक मौका कर देखो, तुम खुद ब खुद मेरी हो जाओगी। मैंने कहा, तुम अपनी बीमारी का ढोंग कर रहे हो। कहने लगा, मैं ढोंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा मेरी माँ के मरने के बाद मेरा ध्यान रखना छोड़ दिए थे, इसीलिए मैं नाटक किया और अपने पापा को मेरा ध्यान रखने लगे। मैं नहीं चाहता था कि पापा दूसरी शादी करें, लेकिन मैं उनको कैसे मना कर सकता था। और उन्होंने तुमसे शादी कर ली। जिस दिन तुमने इस घर में कदम रखा मैं तेरा दीवाना बन बैठा। मैं जानबूझकर तुझे टच करता था कि तुम मेरी तरफ आकर्षित हो जाओगी, लेकिन तुम नहीं हुई, क्योंकि तुम्हें बूढ़े पति ही चाहिए और तुमसे दूर नहीं रहना चाहता था। इसीलिए कल रात को मैं
कमरे में आया और आज भी आया हूँ, चल अब जो मैं चाहता हूँ वो मुझे करने दो। मैंने कहा ठीक है, इससे पहले हम दोनों दूध पी लेते हैं, क्योंकि वो सब करने से पहले दूध पीना ज़रूरी होता है। मैंने जानबूझकर ऐसा बहाना बनाया ताकि उससे पीछा छूट सके। मैंने कहा तुम रुको यहाँ पर, मैं दूध ले आकर आती हूँ। मैंने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, उससे वह कहा ठीक है। मैं जल्दी से बेड से उठी और मोबाइल लेकर बाहर निकल गई। उस रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। सोहेल चिल्लाता रह गया, दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगा। मुझे डर लगने लगा, मैंने कहीं वह सही में दरवाज़ा तोड़ न दे, इसीलिए मैं भागती हुई घर से बाहर निकली और अपने मायके की तरफ तेज़ तेज़ कदमों से भागने लगी। रात का समय था, काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी एक बस आ गई रही थी। मैंने उससे हाथ देकर रुकवाया तो बस मेरे मायके की तरफ ही जा रही थी। मैंने जल्दी से उसमें चढ़ गई, तब मेरा डर खत्म। आधे घंटे बाद मैं अपने मायके पहुंच गई। मैंने वहां पहुंचकर वो वीडियो अपने पति को सेंड कर दी। अगले ही दिन मेरे पति आ गए और मुझे लेकर सोहेल के पास गए। सोहेल अपने पापा के साथ मुझे देखकर हड़बड़ा गया। मेरे पति ने पहले उसे बहुत मारा और कहा कि तुम मेरे जैसे बेटे को रहने से अच्छा है कि मैं आदमी बिना बेटे के ही रहे। तूने मेरे बेटे के रिश्ते को कलंकित किया है, तू आदमी के वेश में भेड़िया है। आज के बाद तुम अपनी शकल मत दिखाना, तुम मेरे लिए मर चुके हो। इतना कहकर मेरे पति मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ शहर ले आए। हम दोनों पति पत्नी। सोहेल के बारे में कुछ नहीं पता है कि वह कहाँ रहता है और क्या करता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।